नमस्कार दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़। आज हमारा 4th डे है राजस्थान का और हमने सोचा क्यों ना हम रास्ते से जब आगे जा रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ क्यों ना घूमते हुए जाए, क्यों ना पद्मावती का महल और उसकी सारी कहानियाँ दोबारा से सुन के जाए। तो यहीं से मैं आपको लेकर चलती हूँ। सबसे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे दिखाने के लिए, देखने के लिए बोला गया, क्योंकि हमने गाइड किया यहाँ पर, वो ले जा रहे हैं एक टेम्पल में। चलिए मैं आपको टेम्पल के दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम फर्स्ट डेस्टिनेशन मतलब मंदिर पहुँच चुके हैं और ये मंदिर मैं आपको बता दूँ मीराबाई का मंदिर है। और ये जो सेम सामने आप देख रहे हैं ना, इस मंदिर में वो यहाँ पे भक्ति किया करती थी श्री कृष्ण की। तो यहाँ पे अलाउड नहीं था ज़्यादा फ़ोटो वगैरह खींचना। हमने जैसे एक फ़ोटो ली है और यहाँ से हम एग्ज़िट के रास्ते से निकल चुके हैं। ये ना हमारे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ना पहली जगह थी जहाँ पे हम गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद आपको रानी का महल वगैरह वगैरह यहाँ पे जो चीज़ें वो दिखाई देंगी। तो चलो आगे को चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ दिखने वाला है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं मीरा मंदिर में। सामने आप देखेंगे मीरा। जाओ जाओ नानी, आप जाओ जाओ। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ये तो गली गली गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं जहाँ पे मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे प्लेस में। हमने जो ये फोटो किया हुआ है, हम सब लोग उसमें बैठ के दूसरी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं और दूसरी डेस्टिनेशन क्या होती है वहाँ पहुँच के हमें भी पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं चित्तौड़गढ़ की सेकंड लोकेशन पे, विजय स्तंभ। हमें यहाँ आके पता चला कि ये जो स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। और ये कब बनवाया गया है? ये 1448 ईस्वी में बनाया गया था मेवाड़ के राजा के द्वारा। और ये क्यों बनाया गया था? राणा कुंभा द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो खिलजी थे, महमूद खिलजी, उन पे उनकी सेना पे विजय प्राप्त की थी। तो उनकी याद में मतलब अपनी खुशी दिखाने के लिए उन्होंने ये स्तंभ बनाया हुआ था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि पहले इसके अंदर ना यहाँ सीढ़ियाँ थी और ऊपर तक आप जा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन से चीज़ें बंद कर दी गई है। तो आपको अब ऊपर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप बाहर से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलती हूँ। सामने जो ग्रीन आपको मैदान दिख रहा है ना, इसकी हिस्ट्री कुछ अलग ही है। चलिए दिखाती हूँ आपको। मैं बता दूं कि ये जौहर स्थल है जहाँ पर पद्मावत रानी ने अपनी दासियों के साथ जौहर लिया था। तो इस जगह को पूरा ना कवर कर दिया गया है, तो हमें बताया गया। और आगे चलते हैं कि कहाँ पे इसकी क्या हिस्ट्री है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए ना पढ़ने के लिए एक थोड़ी सी वीडियो बना ली है। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं जूम करके। और आगे चलते हैं बाकी चीज़ें दिखाने के लिए। यहाँ पे पता है हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताई गई कि जिस एरिया था ना, तो पहले ये कवर नहीं किया गया था। कवर अभी कुछ टाइम पहले ही किया है, क्योंकि यहाँ पे उनकी कुछ हड्डियाँ वगैरह मिली थी। तो इस जगह को तब वो जौहर स्थल बनाया गया है। और आज भी फरवरी के महीने में यहाँ पे उनकी, जो हमारे हिंदू धर्म में होता है ना, जो पितृ होते हैं उनकी पूजा की जाती है। मतलब एक श्राद्ध टाइप का किया जाता है। तो यहाँ हर साल फरवरी में जो यहाँ के राजा हैं अभी भी इस जगह के, वो यहाँ आके यज्ञ वगैरह करते हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे की ओर, देखते हैं इसी के आगे आगे और क्या क्या हमें दिखाई देता है। मतलब आप समझ नहीं रहे, इतनी बड़ी जगह ना कि हम सब कुछ देख भी नहीं रहे हैं। हर कोने तक नहीं जा रहे हैं, हर जगह तक नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है। हमें बताया गया था कि एक दिन में आप कवर नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने जल्दी जल्दी इसको कवर करना है और जो मेन जगह है वो देखनी है। तो आगे बता रहे शिव मंदिर है जो उस टाइम पे पूजा की जाती होगी, तो हम पहले वहाँ जाते हैं। तो दोस्तों ये है उस समय का शिव मंदिर। और जहाँ शिव हो वहाँ नंदी ना हो, ये ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं जब भगवान बिजी होते हैं ना, तो हमें नंदी को बतानी पड़ती है अपनी बातें। और वो नंदी जाके शिव जी से बोल के हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। और इस शिव मंदिर की सबसे अद्भुत चीज़ पता है यहाँ पे क्या है? जो इनकी दीवारें हैं ना चारों तरफ से, इसमें सभी देवी देवताओं की फोटो मतलब चित्रकारी बनी हुई है। तो ये सिंपल प्लेन दीवार नहीं है, यहाँ पे एक एक भगवान को उसमें आकार देकर बनाया गया है। अब हम जा रहे हैं गोमुख कुंड। बताया जा रहा है कि यहाँ पे गाय के मुंह से एक शेप बनी हुई है
गाय के मुंह की तरह उसमें से पानी निकलता है और कहाँ से कैसे आता है किसी को नहीं पता। और इतिहास के अकॉर्डिंग अगर सुने तो कहते थे कि पद्मिनी यहाँ नहाने स्नान करने आती थी अपने समय में। तो ये वो कुंड है, नीचे तक जाने का है लेकिन नीचे जाने का कुछ मन नहीं है, तो हमने कहा यहीं से काफ़ी है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और हम लोग थक चुके हैं बिल्कुल गर्मी की वजह से। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और वो कहाँ जाते हैं तो अभी हमें गाइड वाले भैया बताएंगे, उनके जैसी ऑटो में बैठेंगे हम लोग। अरे यहाँ से हाँ वही होगा वो। किसका महल था? सेनापति का। ये सेनापति का महल है। आप लोग जो ये कुंड देख रहे हैं ना, ऐसे कुंड यहाँ पर 84 कुंड है जो हाथियों को पानी पिलाने के लिए रखे होते हैं, और जो ये खुद के बनाए गए हैं। हम लोग थर्ड डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, काली मंदिर। अब मंदिर जा जाके थक गई, बहुत ऊपर भी है, तो मम्मी लोग जाएंगे और मैं यहीं बैठ के चिल करूँगी। खेल भी रहे हो, गुस्सा लड़ रहे हो, एक दूसरे की पूंछ काट रहे, देखो हंस भी रहे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रानी पद्मावत के महल। आइए आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं कैसा है। हम लोग की यहाँ पे टिकट दिखा के एंट्री हो रही है और यहाँ से अब अंदर लेकर चलती हूँ आपको कि कैसा है। इस जगह के बारे में गाइड ने हमें बताया कि सामने जो ये घर बने हुए हैं ना, यहाँ पे अस्तबल था, मतलब घोड़े रहते थे एंट्री में ही, और जो उनके सैनिक भी होते होंगे क्योंकि पद्मावती के महल के पास जाने तो इतना इजी नहीं होगा ना, तो पहले से सारी सुरक्षा रखी हुई थी। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे फ्लावर थे, बहुत बड़ा महल है, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते और जो मेन जगह है ना जो मूवी में दिखाई गई है वहाँ पहुँच के आपको दिखाती हूँ। ये सामने दोस्तों जो देख रहे हैं वो काली माता का मंदिर था जहाँ से अभी हम होके आए हुए हैं। वैसे दोस्तों मैंने कभी इतना चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ा नहीं था, ना ही सुना था, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। बट जब मैं इस लोकेशन पे पहुंची ना, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, ये फोर्ट है, तो यहाँ लग रहा है कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए था, मतलब कैसा क्या है। यहाँ के अलग अलग चीज़ें सुनने में मिल रही है। इवन मैंने जो मूवी आई थी पद्मावत, वो भी देखी नहीं है, अब जरूर जाके देखूंगी, क्योंकि वो मुझे समझ आएगी कि वो क्या था, उसकी स्टोरी क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ कंफर्म होती है ना, पता चलती है, तो वो देखने में चीज़ें मज़ा भी आता है। तो वही मेरे साथ होने वाला है। तो चित्तौड़गढ़ का जो किला, जो फोर्ट है ना, ये अपने में एक अद्भुत है। तो लगा कि कुछ तो बनाया था, और क्या रही होगी उस टाइम पे लोगों की लाइफ, और क्या हुआ होगा जब ये सब चीज़ें ख़त्म हुई होगी, जब जोहर किया होगा रानी ने और उनकी 16,000 नौकरानियों ने, तो कैसी स्थिति रही होगी यहाँ में। और यहाँ की सबसे बड़ी बात पता है क्या बताई जा रही है? जो उनके यहाँ पे उनके वंश चलते हुए आ रहे हैं, वही इस एरिया में रहते हैं। पूरा एरिया बसा हुआ है आसपास का, जहाँ से एंट्री लेते हैं वहाँ से, उसके बाद में मतलब किनारों में सब बसा हुआ है। यहाँ किसी और को रहने की एंट्री नहीं है, सिर्फ उन्हीं के वंश यहाँ पे रह रहे हैं पिछले इतने सालों से। जब से ये जगह बनाई होगी या जो भी रहा होगा, तब से सिर्फ वही रह रहे हैं, उन्हीं के वंश रह रहे हैं। तो कितनी अलग ही चीज़ है ना, कि वहाँ पे कोई और कभी आ नहीं सकता। जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, या कहीं दिल्ली हम रहते हैं, यूपी में कोई भी कहीं भी आके बस सकता है, लेकिन ये ऐसी जगह यहाँ पे कोई भी आके नहीं बस सकता है। बाकी यहीं से अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आगे की तरफ कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। जिस जगह में मैं खड़ी हूँ ये पद्मावत रानी का महल है, और इस महल में खासे क्या है वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मेरी वीडियोस में बने रहे। यहाँ दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं रानी के महल को देखने के लिए कि कैसा है, और जो ये बीचों बीच बनाया गया है पानी के, इसकी क्या विशेषताएं हैं वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। रानी का महल, और इसी के अंदर सुरंग है, जिस सुरंग से जब रानियों को पता चला था, रानी को, कि यहाँ से खिलजी रानी को, जब रानी को पता चला था कि खिलजी अंदर आ चुका है, तो उन्होंने यहीं से सुरंग के थ्रू जाके अपनी सभी नौकरानियों के साथ जोहर कर लिया था। वो यही जगह, यहाँ से जाने के लिए बताया जाता है कि नाव का यूज होता था। महल, समर महल, सारे महल हैं, देख लो। अभी नहीं, पहले से भी पति कितना ध्यान रखते थे अपनी बीवियों का, इससे पता चलता है इस महल को देख के।
महल दिखा दिया और अब लेकर चलते हैं आपको उस जगह में जहाँ से खिलजी ने पद्मावत को शीशे के थ्रू देखा था और वो उनको पसंद करने लगे थे। मतलब प्यार मोहब्बत तब भी हो गई थी। जब तक हम उस जगह में पहुंच रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जो रानी का महल था ना, वो पानी के बीच में क्यों था, क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान में गर्मी कितनी होती है और उस समय में कोई एसी वगैरह नहीं होते थे। तो उसी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उनके राजा ने उनके लिए पानी के बीचों बीच, मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करके उनके बीचों बीच महल बना दिया था ताकि उनको थोड़े टाइम गर्मी से बचाया जा सके। ये वो जगह है जहाँ से एक झलक देखी थी खिलजी ने और वो पद्मावती को पाना चाहते थे, तो इस जगह से उन्होंने शीशे के थ्रू, पर्दे के थ्रू सामने देखा था। वो एक झलक से ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा इतिहास बन चुका है। कितनी सुंदर होंगी, मतलब हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि जिसकी वजह से एक इतिहास बन गया और पूरा जो रानी का परिवार था, सारी जो चीज़ें थी सब खत्म हो गई थी। पद्मावती का महल तो देख लिया है, अब हम आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या देखने को भी मिलता है। यहाँ से आपको लेकर चलते हैं। वाह, देखिए कितने प्यारे फूल है यहाँ पर। फाइनली पद्मावती का महल हो गया है कंप्लीट और हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी ना, और बाहर देखा था आपने कि घोड़े बांधने की जगह थी, अस्तबल था, तो यहाँ से भी वही जगह है उनके तरीके से। तो यहीं से हमारा रास्ता सीधा बाहर निकलने का भी है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग देख चुके हैं पद्मावत रानी का महल और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से जहाँ लड़ाई हुई थी, जहाँ से खिलजी ने लड़ाई की शुरुआत की थी, उस जगह बन गया पंजा बना हुआ भीम ने। हाँ, भीम ने। ओके, ये भीम कुंड है। यहाँ पानी की प्यास लगी थी, देखिए वहाँ पे पैर के निशान दिख रहे होंगे आपको, वो भी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ भीम जी के कदम पड़े थे। हाँ, चल सकते हो भैया। हाँ जी, तो हम लोग ये पहुँच चुके हैं सूरज पोल जगह में जहाँ से खिलजी ने आक्रमण की शुरुआत की थी। और इसका नाम सूरज पोल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ सूर्य की फर्स्ट किरणें पड़ती हैं। यहाँ से हम लोग अंदर को जा रहे हैं और यहाँ देखते हैं कि कैसा है। आई थिंक जो दीवार की बैक साइड है ना, वहाँ से स्टार्टिंग हुई होगी जब वहाँ के सैनिक आए होंगे या जो भी है। और यहाँ पे अभी मैंने देखा कि पूरा ना गांव बसा हुआ है, मतलब हरा भरा हो गया है। उस टाइम पे तो पूरा खाली होता था, आप लोग जानते ही हैं कि पूरा एरिया खाली खाली बिल्कुल रहता था। मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर करके आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। देखिए पूरा सामने साइड में गांव बसा हुआ है और वैसे पूरा जगह खाली है। अगर आप दूर से चित्तौड़गढ़ देख रहे हो ना, तो जो मूवी में दिखाया गया ना, एक्चुअल में वैसा ही दिखता है ये। अभी तो हम इसके अंदर है तो हमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन दूर से जब हम आ रहे थे ना, बहुत प्यारा लग रहा थी, मतलब बहुत प्यारी लग रही थी ये जगह। अब सूरज पोल से भी हमारी वापसी हो रही है और यहाँ की एक चीज़ और यूनिक मैं आपको दिखा दूँ जो पहले के टाइम पे होती थी। ये देखिए गेटों में पूरी नुकीली चीज़ लगी हुई है और बीचों बीच लगी हुई है, ना नीचे ना ऊपर है। तो एक ये साइज़ दिया जाता था हाथियों को, क्योंकि उस टाइम पे हाथी बहुत चलते थे। तो हाथी जिस साइज़ के होते थे उस जगह पे ये लगाया जाता था ताकि वो डायरेक्ट किसी को, मतलब दरवाजे पे पुश करके तोड़ ना सके। अब हम नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। ये है कीर्ति स्तंभ। जैसे कि सबसे पहले आपने मेरी वीडियो में देखा होगा विजय स्तंभ था, बट कहा जाता है कि ये सबसे पहले बना है स्तंभ। और सेकंड, मतलब बाद में जब खिलजी की सेनाओं पे विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने विजय स्तंभ बनाया था। तो ये पुराना है और ये भी बंद है, लेकिन इस तरीके से लोग देखो बैठ के फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। अगर आप लोग ना बिना रेस्ट के ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने आ रहे हो ना, सही बता रही हूँ बहुत हालत ख़राब होने वाली है, बिकॉज़ बहुत बड़ा है। और अगर आप टाइम लगा के देखोगे तो इसको 3-4 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे। अभी तो हमने गाइड भी किया था, ऑटो भी किया था, तो जल्दी जल्दी उन्होंने हमें जगह दिखा दी, बता दी और हम लोग पहुँच भी गए। लेकिन अगर आप सोचे सिंगल अकेले हम खुद से अपनी गाड़ी लेकर जाएँ तो मुश्किल है कि आप 2 दिन में भी इसको कवर कर पाओगे। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ का मैंने आपको नज़ारा सब कुछ दिखाई दिया है और हमारा राजस्थान का ये लास्ट डे है और इसके बाद सीधा हम दिल्ली पहुँचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का सफर हमारा खत्म होता है। हमने पूरा किला देख लिया है, यहाँ से आगे जाके घूम के जाएगा। और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपनी नई डेस्टिनेशन, नई जगह के साथ। राजस्थान को बाय बाय।